चलिए रुख करते हैं धार से आ रही बड़ी खबर का, जहां पर पिकअप पलटने से 16 लोगों की दर्दनाक मौत, कई लोग गंभीर रूप से घायल। इंदौर अहमदाबाद एनएच पर अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप। पीएम मोदी और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने जताया दुख। मृतकों के परिजनों को कुल 6 लाख रुपए देने का ऐलान। 4-4 लाख राज्य और 2-2 लाख केंद्र से मिलेंगे। गंभीर घायलों को मुख्यमंत्री देंगे 1-1 लाख रुपए। घायलों को केंद्र और राज्य सरकार से 50-50 हजार रुपए की मदद। चलिए खबर पर अधिक चर्चा करते हैं। सहयोगी उपेंद्र कुमावत हमारे साथ जुड़ गए हैं। उपेंद्र, दर्दनाक तस्वीरें हादसे की सामने आ रही हैं, क्या है पूरा मामला, क्या कुछ अपडेट पूरे मामले पे? देर रात का मामला है, जहां बगड़, धार जिले का बगड़ है, वहां से प्रतिदिन की तरह पिकअप में मजदूर मजदूरी करके तिरला अपने गंतव्य की ओर लौट रहे थे। वहीं तेज गति से पिकअप अनियंत्रित होकर पलटी खा गई और पलटी खाने के ठीक बाद ही एक स्कॉर्पियो वाहन से टकरा गई, जिसमें भीषण सड़क हादसा हुआ और इसमें लगभग चीख पुकार मच गए उस वक्त जिस वक्त ये हादसा हुआ। खंडवा बड़ौदा राजमार्ग पे ये दर्दनाक हादसा हुआ और उसके बाद स्थानीय लोगों ने और प्रशासन ने सभी घायलों और मृतकों को अस्पताल तक पहुंचाया। जानकारी के अनुसार देर रात तक जब रेस्क्यू किया जा रहा था, उस समय तक 12 लोगों की मृत्यु होना पाई गई। जी ईशा। जी बिल्कुल उपेंद्र, माना जा सकता है ये पहला मामला नहीं है जब पिकअप वाहन में इस प्रकार लोग सवार होकर जा रहे हों और हादसे के शिकार हुए हैं। उससे पहले उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में भी कई स्थानों पर इसी जैसे मामले सामने आ चुके हैं। तो माना जा सकता है कहीं ना कहीं सरकारों को पिकअप वाहनों में सवार होने के लिए और सवारियों को इस तरह आवागमन करने के लिए कहीं ना कहीं गाइडलाइन बनाने की एक ज़रूरत है, क्योंकि अधिकतर मात्रा में ट्राइबल क्षेत्रों में, क्योंकि धार जिला एक ट्राइबल क्षेत्र है और ट्राइबल क्षेत्रों में मजदूरों के लिए जानवरों की तरह ठूस ठूस कर पिकअप वाहनों में भरकर मजदूरों को मजदूरी के लिए ले जाया जाता है। छोटे से लाभ के चलते वाहन मालिकों के द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है, जिसका खामियाजा गरीब वर्ग के मजदूरों को भुगतना पड़ता है। ऐसे कई हादसे क्षेत्र सहित अन्य जगहों पर भी हो चुके हैं, लेकिन ये कल जो हादसा हुआ है बहुत ही दर्दनाक हादसा था, जिसमें महिलाओं सहित बच्चे भी मृत हुए हैं। और ये हादसा एक सरकार को मैसेज भी देता है कि इस प्रकार के जो कृत्य है, इस प्रकार के जो वाहनों को बिना गाइडलाइन के चलाया जाता है और मजदूरों को या अन्य सवारियों को टूट टूट कर भरा जाता है, उन पर नियंत्रण सरकार को करना होगा। उपेंद्र, अंतिम सवाल आपसे। जिस प्रकार ये दर्दनाक हादसा हुआ उसके बाद मौके पर वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे होंगे और सरकार की तरफ से भी ऐलान किए गए हैं सहायता राशि के, और जो मृतकों की संख्या है क्या उसमें बढ़ोतरी हो सकती है? कल मौके पर प्रभारी कलेक्टर अभिषेक चौधरी और डीआईजी मयंक अवस्थी भी तत्काल धार अस्पताल पहुंच चुके थे और साथ ही मृतकों को घायलों का उपचार करने के बाद उन्हें सीधा, जो गंभीर घायल थे उन्हें इंदौर रेफर किया गया था। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा भी सोशल मीडिया पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए तत्काल राहत के लिए 4 लाख रुपए जो मृतक है उनके लिए मंजूरी की गई और 1 लाख रुपए जो गंभीर घायल है उनके लिए घोषणा की गई थी। और साथ ही मुख्यमंत्री ने बड़े लेवल के अधिकारियों को भोपाल से सीधे धार जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था देखने के लिए भेजा गया है। और इसी प्रकार से जो जानकारी प्राप्त हो रही, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी शोक संवेदना व्यक्त की गई है। मृतकों और घायलों के तत्काल स्वस्थ होने की कामना की गई है। कई अधिकारी भी तत्काल मौके पर मौजूद रहे। क्षेत्र की सांसद सावित्री ठाकुर भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। जी बिल्कुल उपेंद्र, माना जा सकता है सरकार को कहीं ना कहीं श्रमिकों को इस प्रकार का जो आवागमन किया जाता है उसके लिए गाइडलाइन बनाने की अब सख्त ज़रूरत है। धन्यवाद उपेंद्र आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।